संडे आने वाली है। ये समय आत्मिक रीति से तैयार होने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। ये उपवास का समय है। जब आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, पाप बुराई को छोड़ने का निश्चय करते हैं, परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने का निश्चय करते हैं, तो परमेश्वर अपनी आशीष से आपको भरता है। हालेलुया। जो आशीष आपके जीवन में चाहिए वो आशीष आपके पीछा करने लगता है। बोलो हालेलुया। लेकिन यदि आप पाप बुराई में पड़े रहते हैं, आप पाप बुराई में लिप्त रहते हैं, तो आपके पीछा शैतान करने लगता है। लेकिन यदि आप पाप बुराई को छोड़ करके परमेश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर से रिश्ता को मजबूत करते हैं और कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैंने जीवन में पाप किया है, मैंने जीवन में बुराई किया है, मैं चोरी हत्या चाहे किसी भी प्रकार की पाप क्यों नहीं है मैंने किया है, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। मैं उपवास के साथ मैं तेरे समीप आता हूँ, घुटने पर तेरे समीप आता हूँ परमेश्वर। मेरे पाप बुराई को क्षमा कर, मेरे वंश पर से शराब को तोड़ दे और प्रभु मैं तेरे सम्मुख उपवास के साथ आता हूँ, मेरे जीवन में आशीष दे। जब आप ऐसे उपवास करते हैं, आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा आता है और आपके जीवन में आशीष आता है। हालेलुया। और आप आशीष से भरने लगते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपवास बड़ी बड़ी बंधनों को भी तोड़ देता है। हालेलुया। यदि आपको प्रार्थना करने से, प्रार्थना कराने से आशीष नहीं मिल रही है, काम नहीं बन रहा है, बंधनें नहीं टूट रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उपवास के साथ परमेश्वर के समीप आए, पाप बुराई से पश्चाताप करके, घुटने टेक करके कि हाँ परमेश्वर, मैंने जीवन में पाप किया है, मुझे क्षमा कर। मैंने जो जीवन में पाप किया है परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पछताता हूँ प्रभु कि मैंने जीवन में पाप किया, तेरे विरुद्ध वो काम किया जो तुझे पसंद नहीं है। प्रभु मैं उन पाप बुराई को छोड़ करके अब मैं तेरे साथ गहरा रिश्ता बनाऊंगा, तेरी महिमा करूंगा, तेरे डर भय में चलूंगा और बुराई को छोड़ दूंगा। जो लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि हाँ परमेश्वर, आज से मैं निश्चय करता हूँ कि मैं तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा, जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। जो लोग ऐसे करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसकी सुन लेता है और उसके जीवन में आशीष से भर देता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आज चर्च नहीं आए, आपको उन सब लोगों को बता देनी है कि जो लोग 21 दिन के या 11 दिन के या 3 दिन के उपवास करना चाहते हैं, तो वो उपवास के लिए अपनी आत्मा को तैयार करें और परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा करें। हालेलुया। मैंने आपको बता चुका कि उपवास केवल खाना पीना त्याग देना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि यदि वो 3 बजे तक उपवास रखे या 4 बजे या 5 बजे तक उपवास रखे, बस दिन भर भूखे प्यासे रहेंगे और शाम को वो टाइम देखते रहेंगे, मेरा टाइम हुआ कि नहीं, 4 बजा कि नहीं, 3 से 4 बजेगा, 50 बार घड़ी देखेगा, मिनटे मिनट घड़ी देखेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपवास वो नहीं है कि आप भूखे प्यासे सिर्फ रहना उपवास नहीं है। कुछ समय तक, कुछ घंटों तक भोज पदार्थों को त्याग करके परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाना उपवास है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ सही संबंध स्थापित करना उपवास है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब उपवास रखें तो आप प्रभु से कहें कि परमेश्वर मैं 21 दिन का उपवास करता हूँ, मैं 11 दिन का उपवास करता हूँ, मैं 3 दिन का उपवास करता हूँ, मैं 4 बजे शाम में
खाना खाया करूंगा, या 3 बजे शाम में खाना खाया करूंगा, या 2 बजे शाम में खाना खाया करूंगा, या सुबह में मैं चाय पानी पिया करूंगा, या जूस पिया करूंगा, या कोई तरल पदार्थ पिया करूंगा। यदि आपकी क्षमता है तो बिना खाए पिए भी रह सकते हैं। यदि आपकी क्षमता नहीं है, यदि कोई शुगर का पेशेंट है या कोई अन्य बीमारियां हैं, वो दवा खाते प्रतिदिन, तो बिस्किट खा करके या हल्का भोजन करके उपवास कर सकते हैं। हालेलुया। या फल खा करके उपवास कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग उपवास को नहीं समझते और आनंद फानंद में उपवास रख तो लेते हैं, लेकिन उपवास को पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले दूसरे को देख करके उपवास मत रख लो। सबसे पहले अपनी क्षमता देखो कि मेरी क्षमता उपवास करने का है कि नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरा शरीर का वजन 60 kg था, उस समय किलो होता था। हालेलुया। उस समय मैं मोटे ताजा था, लेकिन जब से मैं प्रभु की सेवा करने लगा, उपवास करने लगा, मेरा वजन 55 kg या 54-55 kg हो गया। कितने केजी घट गए? 5-6 kg घट गए कि नहीं? आज मेरा बीपी लो नहीं होता। हालेलुया। तो यदि लंबे उपवास कौन कर सकता है? जो अंदर से परमेश्वर की प्रेरणा को अनुभव करता है। कई बार परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं है और लंबे उपवास रख लेते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि लंबे उपवास परमेश्वर की प्रेरणा से रखी जाती है, किसी की बात सुनकर के नहीं, आनंद आनंद में नहीं। यदि परमेश्वर लंबे उपवास करने की प्रेरणा आपको देता है, तब लंबे उपवास करें। यदि प्रेरणा परमेश्वर नहीं देता है तो आप लंबे उपवास ना करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर की प्रेरणा से, उसकी आवाज सुनकर मैंने उपवास रखा, और जब उपवास रखा तो मैं अपने शरीर में कभी उस समय से कभी भी कमजोरी महसूस नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ना कभी मेरा बीपी लो हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये उपवास करने के लिए, लंबे उपवास करने के लिए, ये प्रेरणा मेरी अपनी इच्छा की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से आई। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह मुझसे क्या कहा करके एक लंबे उपवास की मांग किया, मैं अपने डायरी में 3 तारीख लिख के रखा हूँ। हालेलुया। वो सब कुछ में परमेश्वर की आवाज था, यीशु मसीह की आवाज था, जिसको मैंने स्पष्ट रीति से सुना था। हालेलुया। यदि आप लंबे उपवास रखते हैं तो परमेश्वर की प्रेरणा को समझे, परमेश्वर की इच्छा को समझे, तभी लंबे उपवास रखें। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आप 21 दिन के, 11 दिन के, 3 दिन का उपवास रखें। हालेलुया, हालेलुया। और अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा बनाए। हालेलुया। क्या तैयार है परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। कितने लोग गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग गुड फ्राइडे ईस्टर मनाने के लिए तैयार हैं, अपने परिवार को कह रहे, यदि बाहर में काम करने के लिए चले गए, आप फोन करके टिकट बना लेनी है, गुड फ्राइडे और ईस्टर आ रहा है। हालेलुया। कहीं भी काम करते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे ईस्टर में चर्च आना अनिवार्य है। हालेलुया। जरूरी है कि नहीं है? यदि आप प्रभु के लोग हैं तो आपको इन दिनों में परमेश्वर के समीप आना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बोलो हालेलुया। एक भजन गाएंगे। हाँ।